हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द आईटी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, यूपी पीसीएस की जो प्री की सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व एमसीक्यू। मौलिक अधिकार तक मैंने करा दिया था। आज की जो क्लास रहेगी वो किसको लेकर के रहेगी? नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों सवाल पूछा गया पहला नीति निर्देशक तत्व में। इस सवाल को करने से पहले दोस्तों कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये जो नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों, ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और दोस्तों इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। और भाग 4 से लिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक। अब पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य या व्यवस्था। अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों का संवर्धन। और अनुच्छेद 48 है समान नागरिक सहायता। तो कौन सुमेलित नहीं है? डी विकल्प, डी विकल्प। ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 48 है समान नागरिक सिविल सहायता, जबकि 48 दोस्तों जो का अनुच्छेद है, 48 का, ठीक है, उसमें है क्या? 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। वन्य जीवों की रक्षा, इसके बारे में दोस्तों ये 48 का बताता, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इस सवाल का जो डी विकल्प था वो दोस्तों गलत लिखा हुआ था, ये सुमेलित नहीं था। अगर आपसे कहे केवल 48 में क्या है अनुच्छेद, तो कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन 48 में बताता है। तो अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताती है, 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। और अगर दोस्तों कहे एक समान सिविल सहायता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 एक समान सिविल सहायता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। क्लियर? कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 44। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो डी विकल्प दोस्तों गलत लिखा हुआ था। 48 का पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा, केवल 48 में कृषि एवं पशुपालन, 44 में कहा गया नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। मतलब विवाह के नियम पूरे देश भर में एक हो, तलाक के नियम पूरे देश भर में एक हो, वसीयत के नियम पूरे देश भर में एक हो। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एक समान सिविल सहायता। हाल में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य था जिसने यह विधेयक पास किया था, एक समान सिविल सहायता वाला। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? अनुच्छेद 44 समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। अनुच्छेद 46 एससी और एसटी एवं दुर्लभ वर्गों के हितों की उन्नति। अनुच्छेद 47 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण यानी अलग होना। तो इसमें कौन क्या पूछा है? कौन सुमेलित नहीं? तो डी दोस्तों गलत लिखा हुआ है, डी गलत लिखा हुआ है। एक समान सिविल सहायता
नागरिकों के लिए ये तो सही लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब तलाक के नियम पूरे देश भर में एक हो, विवाह के नियम पूरे देश भर में एक हो, ठीक है, वसीयत के नियम पूरे देश भर में एक हो, वसीयत, गोद लेने की जो प्रथा है, गोद लेना, वो भी दोस्तों नियम पूरे देश भर में क्या हो? एक हो, एक हो, उसी को गोद लेना कहते हैं। अनुच्छेद 45 सही लिखा हुआ है, ठीक है। 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष तक के यहाँ पर, लेकिन 6 दिया हुआ है। 46 SC ST और दुर्बल वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इनसे जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों के बारे में राज्य सोचेगा। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 47 में नहीं है दोस्तों। न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो पृथककरण है वो दोस्तों अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 50, ठीक है। तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका से, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना यानी पृथककरण अनुच्छेद 50 में है, 50 में है। अगर आपसे कहे दोस्तों कि DPSP जो है, नीति निदेशक तत्व है, ये किसको दिए गए निर्देश है? तो राज्य को दिए गए निर्देश है, राज्य को दिए गए निर्देश, नागरिक को नहीं, राज्य को दिए गए निर्देश है, ठीक है। और जिनका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी से मतलब कोई भी योजना या कोई भी स्कीम आए तो इस योजना स्कीम का हर एक वर्ग को जब लाभ मिले तो ऐसे राज्य को क्या कहते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो इस सवाल का दोस्तों डी आपका विकल्प सही था, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें और देखते हैं। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? 48 कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, इसका मतलब ए विकल्प सही लिखा हुआ। अनुच्छेद 48 में यही है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बी में अनुच्छेद 48 है, अभी बताया था, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा। इसमें बात करें अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी सत्य है। 50 ये दोस्तों गलत दिया हुआ है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प हो जाएगा। 50 में ग्राम पंचायत नहीं है, जबकि ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन अनुच्छेद 40 में है। 50 में भी क्या बताया था? न्याय कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। अनुच्छेद जो 50 है वो क्या था दोस्तों? कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना, ठीक है, अलग होना। ये किसमें? अनुच्छेद 50। ग्राम पंचायत है अनुच्छेद 40 में। बाकी ये सब लिखे हुए सही। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, इन सब की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को है, क्योंकि राज्य को दिए गए निर्देश है नीति निदेशक तत्व। इसलिए इनका जब उल्लंघन होगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते और ना ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इसकी शिकायत कर सकते, ठीक है। चलो आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 बी संसाधनों का समान वितरण, ठीक है। बी ऑप्शन में दिया 39 सी धन के संकेंद्रण की रोकथाम। अनुच्छेद 40 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य की दशाएं प्रसूति सहायता, ठीक है। तो इसमें कौन लिखा हुआ? सी आपका गलत हो जाएगा, सी। तो इस सवाल का दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है? सी हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 40 में अभी मैंने बताया था पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, क्लियर।
समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 में। अगर स्त्री पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। फिर 39B में जितने भी संसाधन है उनका भी वितरण समान मात्रा में हो, और धन का जो वितरण असमान है उसकी भी रोकथाम हो। फिर अनुच्छेद ये देखो, मानवीय कार्य प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का मतलब गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उनके सहायता की बात की गई है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इसमें जो सही था वो सी आपका नहीं था, बाकी ये सब लिखे हुए। मानवीय कार्य यानी मानव को ऐसी दशाओं में कार्य करना पड़े जहां का वातावरण अच्छा हो, माहौल अच्छा हो। प्रसूति सहायता मतलब गर्भवती महिलाओं की सहायता की इसमें क्या की गई है, बात की गई, जैसे डॉक्टरों की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, तो ये सब गर्भवती महिलाओं की बात की गई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, अनुच्छेद 43 से निर्वाह मजदूरी, केवल 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियां, तो अभी आया था अनुच्छेद 44 पर्यावरण संरक्षण, तो कौन सुमेलित नहीं है, डी आपका विकल्प हो जाएगा, डी। जबकि पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण जो है ये कौन से में, अनुच्छेद 48 का में है। ठीक है, बाकी सरकार काम करने वालों को इतनी तो मजदूरी देगा जिससे उनका जीवन यापन चले, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी। 43A में उद्योगों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, जितने भी उद्योग चलते हैं उनमें श्रमिक, तो सब सही लिखे थे, केवल कौन मैच नहीं था, 44। और जबकि पर्यावरण संरक्षण 48 का में है, और अनुच्छेद 44 में क्या है, एक समान सिविल सहायता, एक समान सिविल सहायता। ठीक है, विवाह के नियम एक हो, तलाक के नियम एक हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 इसके बारे में बताता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता, नागरिकों के लिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 39, गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, उदार या बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 51। तो डी विकल्प दोस्तों क्या, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। जबकि गांधीवादी सिद्धांत पर जो, गांधीवादी सिद्धांत पर जो नीति निर्देशक तत्व आधारित है वो कौन है, 40, उनमें से 51 नहीं आता है, 51 नहीं, तो डी सवाल था इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 39 से 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43 से 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 48 से 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 43B, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है। तो कौन सुमेलित नहीं है, डी नहीं है। बाकी अनुच्छेद 39 से ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 43 से जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 48 से। इसलिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ये पूरा हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी बोला जाता है, या लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई थी, तो डी विकल्प इसका नहीं सब होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला दोस्तों देखते हैं सवाल। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य। ठीक है, इसका मतलब लोगों को स्वादिष्ट भोजन मिले, अच्छा मिले, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोक स्वास्थ्य।
अनुच्छेद 48 गौ वन संरक्षण से संबंधित सही है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो कौन गलत है? सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, क्योंकि 49 में राष्ट्रपति का निर्वाचन थोड़ा ना, वो गलत है। यहाँ पर 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण। बाकी ये सभी आर्टिकल मैचिंग लिखे हुए। तो इस सवाल का जो आंसर था सी था। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लो। अगला, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 38 में सामाजिक न्याय। 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। 41 में काम एवं शिक्षा पाने का अधिकार। अनुच्छेद 52 नीति निर्देशक तत्व। ये दोस्तों गलत दिया हुआ है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। 52 में तो राष्ट्रपति हो जाएगा। किस भाग में है? भाग 4 में। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से। मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो डी इस सवाल का क्या था? उत्तर था। ठीक है, चलो अगला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 है बच्चों का विकास। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग होना, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 वित्त आयोग। तो ये गलत लिखा हुआ, डी सुमेलित नहीं है। जबकि 51 में है क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि। यानी अगर राज्य के द्वारा कोई भी संधि या समझौता राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो राज्य इसका उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो डी इसका सही था। बाकी ये सभी मैचिंग पर लिखे हुए हैं। वित्त आयोग की बात करें तो ये 280 में दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 280 में वित्त आयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ। अब जो पीसीएस में दोस्तों एक चीज और देख लो। पीसीएस वाले जो नीति निर्देशक तत्व से जो आर्टिकल पूछते हैं वो कौन कौन से? 40, 44, 41, 48, 48 का 50 और 51। ये दोस्तों आर्टिकल रट लेना। किसके लिए? यूपी पीसीएस प्री। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं 2026। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, और ये आर्टिकल जो पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में जो बेसिक बातें थी, एक एक आर्टिकल था, मैंने 10 सवाल में सभी बता दिए वो आर्टिकल। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों आया तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।